बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 6 to 8। सो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है, इफ़ Z1 5 + 4 आयोटा Z2 = 3 + 2 आयोटा देन फाइंड। हमें Z1 और Z2 की वैल्यू दे दी गई है। नीचे कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो हमने फाइंड करनी है, तो हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले पार्ट आपके पास है Z1 और Z2, मीन आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है Z1 और Z2 का। सो यहाँ पे हम वैल्यू राइट कर लेते हैं, Z1 और Z2 = Z1 की वैल्यू राइट करें जो कि आपके पास है 5 + 4 आयोटा इंटू Z2 की वैल्यू राइट करेंगे जो कि हमारे पास है 3 + 2 आयोटा। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 15 हो जाएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 10, साथ में आयोटा आ जाएगा। 4 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +12 आयोटा आ जाएगा। 4 आयोटा को 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 2 टाइम 8, और आयोटा को आयोटा के साथ करवाएंगे सो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। इक्वल लगाएं, ये 15 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 10 आयोटा में 12 आयोटा ऐड करें तो 22 आयोटा आ जाएगा, प्लस 8 हम राइट करेंगे। आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे उसकी वैल्यू लगा देंगे जो कि हमारे पास होती है -1। ठीक है, हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी है। यहाँ पे आप मेंशन कर दें आयोटा स्क्वायर = -1। इक्वल लिखें, यहाँ पे आ जाएगा 15 + 22 आयोटा, और ये आ जाएगा -8। 8 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -8 आ जाएगा। 15 में से 8 आप माइनस कर दें तो 7 आ जाता है, और +22 आयोटा आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसका पार्ट नंबर 1 जो है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हमने करना है जी पार्ट नंबर 2। वो आपको दिया हुआ Z1 / Z2, ये हमने वैल्यू जो है फाइंड करनी है। यहाँ पे वैल्यू राइट कर लेते हैं, Z1 / Z2 = Z1 की वैल्यू हमारे पास है 5 + 4 आयोटा। डिनोमिनेटर में वैल्यू अब Z2 की लिखेंगे जो कि है 3 + 2 आयोटा। अब डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज करेंगे, सो यहाँ पे हम वैल्यू लिख लेते हैं 5 + 4 आयोटा, ओवर में वैल्यू आ जाएगी 3 + 2 आयोटा। रैशनलाइजेशन का मेथड होता है, जो आपके पास ओरिजिनल वैल्यू है उसके डिनोमिनेटर का कंजुगेट लें, उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें ओरिजिनल वैल्यू के साथ। सो इसका कंजुगेट आयोटा के साथ वाला साइन चेंज, तो 3 - 2 आयोटा आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे आ जाएगा 3 - 2 आयोटा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, इक्वल का साइन आप लगा लें, इसको इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 15 आ जाएगा। 5 को -2 से करवाएंगे -10 आयोटा आ जाएगा। 4 को 3 से करवाएंगे तो +12 आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 8 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करवा लिया। डिनोमिनेटर में देखें a + b a - b का फॉर्मूला होगा, तो 3 का स्क्वायर, a का स्क्वायर हम राइट करेंगे -b का स्क्वायर जो कि 2 आयोटा है, फिर उसका हम यहाँ पे स्क्वायर ले लेंगे। ठीक हो गया जी। इक्वल लगाएं, यहाँ पे आ जाएगा 15 + 2 आयोटा, और ये हो जाएगा -8 आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट कर दें जो कि है -1। डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाएगी 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप देखें, यहाँ पे आ जाएगा 15 + 2 आयोटा, -+8 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में यहाँ पे 9 आ जाएगा, और ये -4 आ जाएगा। ठीक है, और आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे उसकी वैल्यू लगा ली जो कि -1 होती है। इक्वल लिखें, 15 में आपने 8 ऐड कर देने हैं, तो 15 में आप 8 ऐड करें तो 23 होता है। 23 + 2 आयोटा ओवर 9 + 4 आयोटा। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 23 + 2 आयोटा, ऊपर में वैल्यू आ जाएगी 13। ठीक है जी। अब आपने इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके राइट कर देना है। 23/13 राइट कर देंगे, और आप +2/13 आयोटा राइट कर देंगे। ठीक हो गया जी। ये वैल्यू आपने फाइंड करनी थी, और ये वैल्यू आप किसकी फाइंड कर रहे थे, Z1 / Z2 की। ठीक है जी। तो इस तरह से आपका जो सेकंड पार्ट है वो भी हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। अब हम चलते हैं जी थर्ड पार्ट की जानिब। थर्ड पार्ट यहाँ पे देखें जी, आपको दिया हुआ है Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट। तो हमने Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट लेना है, देन उसको मल्टीप्लाई करवाना है। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं Z1 कॉन्जुगेट डॉट Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है जी। इक्वल लगाएं, Z1 कॉन्जुगेट, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5 + 4 आयोटा,
4 आयोटा सॉरी, ठीक है जी। इसका हमने लेना है कांजुगेट, मल्टीप्लाई करें Z2 3 प्लस 2 आयोटा और इसका हमने लेना है कांजुगेट। पहले हम कांजुगेट ले लेते हैं। मीन कांजुगेट का मतलब है आयोटा के साथ वाली जो वैल्यू है उसका साइन आप चेंज कर दें। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 4 आयोटा और इधर आ जाएगा आपके पास 3 माइनस 2 आयोटा। अब सिंपल आपने इसको मल्टीप्लाई करवा देना है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 15, 5 को -2 से करवाएंगे -10 आयोटा, -4 आयोटा को 3 के साथ करवाएंगे -12 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 को 2 से करवाएंगे 8 और आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाया सो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इक्वल लिखें, यहाँ पे आ जाएगा 15 माइनस ये दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी तो 22 आयोटा हो जाएगा और ये प्लस 8 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे उसकी वैल्यू लगा दी जो कि होती है -1। ठीक है जी, इक्वल लगाएं। यहाँ पे आ जाएगा 15 माइनस 22 आयोटा, यहाँ पे आ जाएगा -8 प्लस माइनस माइनस 15 में से 8 माइनस करें तो ये वैल्यू हो जाएगी 7 माइनस 22 आयोटा। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपका पार्ट नंबर 3 जो है वो भी हो जाता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 4 की जानिब। वो आपको दिया हुआ है Z1 Z2 और उसका आपने जो है ना वो मॉड लेना है, मीन मॉडुलस फाइंड करना है। लेकिन पहले आप Z1 और Z2 फाइंड करेंगे तो हम वो फाइंड कर लेते हैं। Z1 डॉट Z2 इज इक्वल टू Z1 की वैल्यू लिखें जो कि आपके पास है 5 प्लस 4 आयोटा, फिर आप Z2 की लिख लें जो कि है 3 प्लस 2 आयोटा। इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 5 को 3 से करवाएंगे ये 15 हो जाएगा, प्लस 5 को 2 से करवाया 10 आयोटा प्लस 12 आयोटा, ये हम पहले भी दायरा कर चुके हैं पार्ट नंबर 1 में। तो प्लस यहाँ पे आ जाता था 8 आयोटा। इस तरह से इक्वल लिखें, ये हो जाएगा 15, ये दोनों वैल्यू ऐड होंगी प्लस 22 आयोटा हो जाएगा और प्लस 8 आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे -1 लगा देंगे, उसकी वैल्यू लगाई। यहाँ पे आ जाएगा 15 प्लस 22 आयोटा और ये हो जाएगा -8। इक्वल लगाएं, 15 में से 8 माइनस कर दें तो 7 प्लस 22 आयोटा। अब ये वैल्यू जो है ना ये आपके पास आ चुकी है Z1 और Z2 की। हमने इसका मॉडुलस फाइंड करना है बेसिकली। ठीक है जी, हमने क्या फाइंड करना है, मॉडुलस फाइंड करना है। तो Z1 Z2 मॉडुलस का मीन है आपने यहाँ पे x की वैल्यू राइट करनी है जो कि ये होती है, y की वैल्यू जो कि आयोटा के साथ वाली होती है ये वाली। तो ये होगा आपके पास x की वैल्यू उसका स्क्वायर प्लस y की वैल्यू उसका स्क्वायर और इस वैल्यू का आ जाता है स्क्वायर रूट। ये फॉर्मूला है, हम पहले भी कर चुके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है जी, इक्वल लगाएं। 7 का स्क्वायर होगा 49 प्लस 22 का जो है हमने स्क्वायर लेना है, कैलकुलेटर पे ले लेते हैं। 22 मल्टीप्लाई 22 कर लें, स्क्वायर आ जाएगा 484 आ जाएगा 484 और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है जी, इन दोनों वैल्यूज़ को आप ऐड करें। 484 में हम ऐड कर लेते हैं 49 को, सो वैल्यू आ जाएगी 533। ठीक है जी, 533 और इस वैल्यू का आ जाएगा स्क्वायर रूट। वैल्यू क्या फाइंड कर रहे थे, Z1 और Z2 मॉडुलस फाइंड कर रहे थे तो वो हमने कर लिया। इस तरह से हमारा जो पार्ट नंबर 4 है वो भी यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब हमने चलना है जी नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया हुआ है फाइंड रियल एंड इमेजरी पार्ट्स ऑफ जी के हमने रियल और इमेजरी पार्ट जो है ना वो फाइंड करने हैं, तो फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखें यहाँ पे आपको इन्वर्स में वैल्यू दी गई है। अब -1 पावर को ख़त्म करेंगे तो -1 पावर को ख़त्म करने का मेथड हमें पता है कि हमने इसको ना 1 के डिनोमिनेटर में ले जाना। इस तरह से पावर प्लस हो जाएगी 2 प्लस 7 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। देन हम इसके रियल और इमेजरी पार्ट जो है ना वो फाइंड करेंगे। इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 प्लस 7 आयोटा मल्टीप्लाई, इसका कंजुगेट होगा 2 माइनस 7 आयोटा, उसके साथ मल्टीप्लाई किया और उसी के साथ हमने इसको डिवाइड भी करवा दिया। इस तरह से ठीक हो गया है जी। इक्वल लिखें, 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 7 आयोटा आ जाएगा। डिनोमिनेटर में वैल्यू देखें आपके पास है 2 प्लस 7 आयोटा और यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा। इसका फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, a प्लस बी ए माइनस बी का। ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी 2 माइनस 7 आयोटा। डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर होता है, फिर माइनस सेकंड वैल्यू का और सेकंड वैल्यू है 7 आयोटा, उसका हम यहाँ पे ले लेंगे स्क्वायर। इस तरह से ठीक है, इक्वल लगाएं। ये आ जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 माइनस 7 का स्क्वायर होगा 49 आयोटा का स्क्वायर होगा आयोटा स्क्वायर। इस तरह से राइट कर लिया। इक्वल लिखें जी 2 माइनस 7 आयोटा ओवर में आप लिखेंगे 4 माइनस 49 और आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे उसकी वैल्यू जो कि है -1 हमने पुट कर दी है। इक्वल लिखें
2 माइनस 7 आयोटा, ओवर में वैल्यू आ जाएगी 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 49। 49 में 4 ऐड कर लें तो 53 होता है, तो 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 53 आ जाएगा। अब हमने इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म में इसको राइट करेंगे तो हम लिखेंगे 2 ओवर 53, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 7 ओवर 53 आयोटा। ठीक है जी। अब ये वैल्यू जो है ना आपके पास जी की आप कह लें कि हमने फाइंड कर लिया। हमने अब रियल और इमेजिनरी पार्ट जो थे ना वो फाइंड करने हैं। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर ई रियल ऑफ जी इज़ इक्वल टू 2 ओवर 53। ठीक है। अब हमने इमेजिनरी पार्ट को राइट करना है तो उसके लिए आई एम लिखते हैं इमेजिनरी ऑफ जी इज़ इक्वल टू, वो आपके पास आ जाएगा माइनस 7 ओवर 53। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो भी यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब हमने सॉल्व करना है जी क्वेश्चन नंबर 8 को। सो हम स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8। ये यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8। सॉल्व द गिवन सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कम्प्लेक्स कोफिशिएंट फॉर जी एंड डब्ल्यू। जी और डब्ल्यू के लिए जी हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। बेसिकली हमने जी और डब्ल्यू की वैल्यू जो है ना वो फाइंड करनी है। ठीक है जी। हम एक्सरसाइज में इसको कर चुके थे डिस्कस, हमारे पास जो लास्ट एक्सरसाइज थी उसमें यही क्वेश्चन थे, तो उसी के अकॉर्डिंग वही मेथड यूज़ करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आप जी या डब्ल्यू को चेक करेंगे कि उसके जो कोफिशिएंट हैं वो सेम है। अब यहाँ पे देखिए एक तो वो रियल नंबर नहीं है, दोनों के साथ कम्प्लेक्स वैल्यूज़ आ रही हैं। यहाँ पे भी आयोटा आ रहा है, यहाँ पे भी आयोटा आ रहा है। ठीक है। तो हम वैल्यूज़ नहीं निकाल सकते, या जी की निकाल के पुट कर देते तो ऐसा नहीं होगा। अब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा कि डब्ल्यू या जी के कोफिशिएंट को सेम देखना पड़ेगा। अगर वो सेम है तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा के ना हमने एक वैल्यू को कट करवा देना होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जी के जो कोफिशिएंट है ना आयोटा और आयोटा है, तो हमने इनको क्या करना है, इक्वेशंस को नेम दे देना है। सबसे पहले इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को माइनस करें तो हमारे पास जो है ना एक वैल्यू आ सकती है। सो यहाँ पे हमने लिखना है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है। कि 2 को 1 में से माइनस करने से तो 2 वाली वैल्यू जो है ना वो बाद में लिखी जाएगी, जिसमें से माइनस करना है वो पहले आयोटा जी प्लस 2 माइनस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा राइट कर देंगे हम। फिर हम ये वैल्यू राइट करेंगे आयोटा जी प्लस 3 प्लस आयोटा, यहाँ पे आ जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 प्लस 3 आयोटा। ठीक है जी। अब हम इसको कर रहे हैं माइनस, तो माइनस हम करेंगे तो जो नीचे हमने इक्वेशन लिखी है उसके साइन चेंज कर दें। यहाँ पे प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये भी माइनस और ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ से देखिए ये प्लस माइनस माइनस ये हो जाएंगे कैंसिल आउट, और इनको अब हमने राइट करना है ये दोनों वैल्यूज़। ठीक है। यहाँ से अगर आप देखें, अगर मैं इसको राइट करूँ तो 2 माइनस आयोटा पहले राइट होगा डब्ल्यू, फिर ये माइनस की वैल्यू लिखेंगे और ये वैल्यू राइट कर लेंगे जो कि है 3 प्लस आयोटा, साथ में आ जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू 4 में से 3 माइनस कर दें तो 1 आ जाएगा, प्लस आयोटा और माइनस 3 आयोटा, तो माइनस 3 आयोटा में से आयोटा को माइनस करेंगे तो -2 आयोटा आ जाएगा इस तरह से। ठीक है जी। अब फर्दर इसको सॉल्व करें, इन दोनों वैल्यूज में से हम डब्ल्यू को जो है कॉमन ले लेते हैं, रिमेनिंग वैल्यू राइट करें 2 माइनस आयोटा, ये राइट किया, फिर माइनस का साइन है, इनके साइन बदल दें, ये -3 हो जाएगा और ये माइनस आयोटा हो जाएगा इज इक्वल टू 1 - 2 आयोटा। इस तरह से हमने इसको राइट कर लिया। अब यहाँ पे लिखेंगे डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 और 3, -3 में से 2 माइनस करें -1, माइनस आयोटा में माइनस आयोटा ऐड करें -2 आयोटा आ जाएगा इज इक्वल टू 1 - 2 आयोटा। हमें डब्ल्यू की वैल्यू चाहिए, ये सारी वैल्यू हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, उधर जाके ये हो जाएगी डिवाइड। सो हम यहाँ पे ये वैल्यू राइट करेंगे 1 - 2 आयोटा, ओवर में ये वाली वैल्यू चली जाएगी जो कि है -1 - 2 आयोटा। अब ये डब्ल्यू की वैल्यू आई है, लेकिन हमें जो है कम्प्लेक्स नंबर नहीं चाहिए होता डिनोमिनेटर में, इसको हमने रिमूव करना है, तो रैशनलाइजेशन करेंगे, देन फिर डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 - 2 आयोटा, ओवर में आ जाएगा -1 - 2 आयोटा मल्टीप्लाई -1 इसका कॉन्जुगेट, मीन ये वाला साइन नहीं चेंज होगा, जस्ट आयोटा के साथ वाला, तो +2 आयोटा हो जाएगा, ओवर में आ जाएगा -1 और +2 आयोटा। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा लें, इसको मल्टीप्लाई करवाएं, 1 को -1 से करवाया -1 हो गया, 1 को +2 आयोटा के साथ करवाएंगे +2 आयोटा,
-2 आयोटा को -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये +2 आयोटा हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 2 को 2 के साथ करवाया 4 और आयोटा को आयोटा के साथ करवाया तो आयोटा स्क्वायर आ गया, हमने मल्टीप्लाई कर लिया। डिनोमिनेटर में वैल्यू देखें, इसको हम इस तरह से राइट करेंगे -1 माइनस +2 आयोटा, चले मैंने पहले ये राइट कर लिया, अब ये कर लेते हैं -1 -2 आयोटा। ठीक है, अब इस पर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं पहले, ये आ जाएगा -1 + 4 आयोटा -4 और आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे उसकी वैल्यू लगा ली जो कि -1 है। डिनोमिनेटर में फर्स्ट वैल्यू -1 है और सेकंड वैल्यू +2 है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम -1 का स्क्वायर लिखेंगे, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, माइनस सेकंड जो कि है 2 आयोटा और उसका हम ले लेंगे स्क्वायर। ठीक है, ये वाला जो माइनस है ना, ये वैल्यू के साथ ही काउंट करेंगे। फॉर्मूले के लिए हम ये वाले प्लस माइनस यूज़ करेंगे। ठीक है जी, अब इक्वल लिखें, यहाँ पे आ जाएगा ये -1 + 4 आयोटा, माइनस माइनस हो जाएगा ये +4। डिनोमिनेटर में वैल्यू देखिए, -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और ये -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और साथ में आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, इस तरह से। ठीक हो गया जी, अब इक्वल लिखें, यहाँ पे आ जाएगा ये 4 में से 1 माइनस कर दें, 3 + 4 आयोटा, ओवर में आ जाएगा 1 - 4 आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे उसकी वैल्यू लगा दें जो कि होती है -1। ठीक है जी, अब हम इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं, ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है, इक्वल लगाएं, 3 + 4 आयोटा, ऊपर में आ जाएगा 1 + 4। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इक्वल लिखें जी, यहाँ पे आ जाएगा 3 + 4 आयोटा, ओवर में वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5। अब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट राइट कर लें, 3/5 + 4/5 आयोटा, ये वैल्यू जी हमारे पास W की आ चुकी है। अब हमने Z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो W की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवा देते हैं। यहाँ पे इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 थी, ये वाली। ठीक है, इसमें हम इसको जो है ना वो पुट करवाएंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करवाएंगे जो हमारे पास आई है। सो यहाँ पे आप लिख दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन Z। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम वैल्यू पुट करवाएंगे। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे आयोटा Z प्लस वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पे देख लूँ 2 - आयोटा, W की वैल्यू यहाँ पे लगानी है आपने, W की प्लेस पे यहाँ पे आ जाएगा 3/5 + 4/5 आयोटा इज इक्वल टू 4 + आयोटा। हमने ये वैल्यू जो है ना पुट करवा दी है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा इक्वल, ये आ जाएगा आयोटा Z प्लस 2 - आयोटा, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 और इधर आ जाएगा 3 + 4 आयोटा। ठीक है, इज इक्वल टू 4 + आयोटा। अब ये जो 5 है इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं दोनों तरफ। ठीक है, अच्छा ये इक्वल नहीं आएगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाएं तो यहाँ पे 5 आयोटा Z आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 2 - आयोटा और ये आ जाएगा 3 + 4 आयोटा। 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा ना तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल इसके साथ भी 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 + आयोटा और यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, आप यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ आपने 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे आ जाएगा 5 आयोटा Z प्लस इसको मल्टीप्लाई करवा लें तो ये हो जाएगा 6 + 8 आयोटा माइनस 3 आयोटा और ये -4 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा 20 + 5 आयोटा। ठीक है जी, यहाँ पे 5 आयोटा Z लिखा प्लस यहाँ पे देखें 6 है, ये एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 8 में से 3 आयोटा माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 5 आयोटा और ये आ जाएगा -4 आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे -1 लगा लिया, इक्वल 20 + 5 आयोटा। ठीक है जी, यहाँ पे आ जाएगा 5 आयोटा Z प्लस 6 + 5 आयोटा और ये हो जाएगा +4। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, इज इक्वल टू 20 + 5 आयोटा। इस तरह से वैल्यू आ गई आपके पास। यहाँ पे फर्दर सॉल्व करें तो 5 आयोटा Z और +6 में 4 ऐड करें 10 हो जाएगा और +5 आयोटा इज इक्वल टू 20 + 5 आयोटा आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू उधर ले जाते हैं, इक्वल के 5 आयोटा Z इधर ही रहेगा, इन दोनों वैल्यू को उधर लेके जाएंगे साइन चेंज, तो 20 + 5 आयोटा एज इट इज़ और -10 और -5 आयोटा।
ठीक है जी। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, 20 में से 10 माइनस करें तो 10 आ जाएगा। 5 आयोटा जी, हमें जी की वैल्यू चाहिए तो हम दूसरी वैल्यूज़ को उधर ले जाएंगे तो 10/5 आयोटा आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, यहाँ से ये कटिंग हो जाएगी तो 2 आयोटा आ गया, ये जी की वैल्यू आ गई। लेकिन डिनोमिनेटर में आयोटा है तो हमने आयोटा को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना है दोनों तरफ, मीन इसी वैल्यू के साथ, सॉरी। तो 2 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा कर देंगे। 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 आयोटा आ जाएगा। ओवर में देखें आयोटा को आयोटा से करेंगे, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, -1, वो हमने लगा दिया। ये जब डिवाइड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा -2 आयोटा, और ये वैल्यू किसकी आ चुकी है, जी की। तो जी की वैल्यू आपने फाइंड करनी थी तो वो आपके पास आ चुकी है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।